हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ऑडियंस एंड गाइज, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज फिर हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल्स के टॉपिक पर। जैसे कि हम 4 वीडियोस इस टॉपिक पर बना चुके हैं, लेकिन आज ये फाइनल वीडियो रहेगी स्टूडेंट्स इस टॉपिक पर। इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था मॉडल्स का, तो प्लीज़ इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग वॉच कीजिएगा, वो भी इंटेंशनली, वॉचफुली और कॉन्शियसली इसको वॉच कीजिएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि फाइनल पेपर में पूछेगा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका आप आंसर नहीं दे सकते स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हम विल और शेल पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे जो 12th का जो सिलेबस है, 12th के सिलेबस में ग्रामेटिकल पोर्शन में 5 टॉपिक्स हैं। यानी कि फर्स्ट टॉपिक जैसे कि आप पढ़ चुके हो आर्टिकल्स का टॉपिक है, और सेकंड टॉपिक मॉडल्स आज कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद 3 टॉपिक और बचते हैं ग्रामेटिकल पोर्शन में। तो वो टॉपिक स्टूडेंट्स एक टेंस का टॉपिक रहेगा, एक नरेशन का टॉपिक और एक वॉइस का टॉपिक रहेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी इम्पेशेंट हो रहे हैं कि सिलेबस काफ़ी स्लो हो रहा है, या फिर आप यूँ समझिएगा कि सिलेबस काफ़ी वास्ट है। लिटरेचर वैसे भी काफ़ी वास्ट होता है। तो हम इसके बाद मॉडल्स के बाद लिटरेचर पर डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। और जो ग्रामेटिकल जो ये 3 टॉपिक बचे हुए हैं ग्रामर के, इन टॉपिक्स पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लिटरेचर पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, ओके। और लिटरेचर पर डिस्कस करने के लिए एक ऑब्वियस थिंग है स्टूडेंट्स की, जैसे कि हम लाइव पढ़ाते हैं क्लास में, फेस टू फेस बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसी प्रकार से अभी यहाँ वीडियो लेक्चर से आपको पढ़ाया जाएगा। तो उसमें एक टेक्स्ट बुक आपके पास होना बहुत जरूरी है। लेकिन वो जो आपकी टेक्स्ट बुक होगी स्टूडेंट्स, वो एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड होनी चाहिए, वो प्राइवेट बुक नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्राइवेट बुक में काफी सारी मिस्टेक्स होती हैं। यानी कि हम वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करेंगे लिटरेचर को, क्योंकि यदि आप उसको अच्छे से समझना चाहते हो, उसके क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से समझना चाहते हो, तो फिर आपको वर्ड टू वर्ड उसकी एक्सप्लेनेशन समझ आनी चाहिए। और उसको समझने के लिए आपको उस बुक की जो वर्डिंग होती है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट जो अप्रूव्ड बुक होती है उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती है। लेकिन जो प्राइवेट बुक होती है उसमें काफ़ी जगह स्पेलिंग मिस्टेक भी होता है, वर्ड रिप्लेसमेंट भी होता है। तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड बुक ही परचेज करें। और एक बुक आपके पास होगी, और यहाँ से जब मैं टेक्स्ट बुक से आपको पढ़ाऊंगा तो वर्ड टू वर्ड आपको उसको फोकस करना है इंटेंसली, ताकि आप उसकी कंप्लीटली समरी, कंप्लीटली जिस्ट, उसका वर्ड टू वर्ड आप समझ सको। और उसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इनसाइट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, टेक्सुअल क्वेश्चंस होंगे, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं मॉडल्स को, उसके बाद हम लिटरेचर पर डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपको बुक परचेज करना होगा। जिसके पास बुक है वो द बेस्ट है। अगर बुक नहीं है तो स्टूडेंट्स फिर आपको वैसे इंटेंशनली वॉइस को अंडरस्टैंड करना होगा। जो शब्द मैं बोलूंगा आपको उसको ध्यान से सीखना होगा, समझना होगा। और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन आंसर्स तभी समझ आते हैं स्टूडेंट्स जब आपको उस लेसन का जो समरी है या उस लेसन का जो स्टोरी है वो कंप्लीटली इंटेंशनली आपको अंडरस्टैंड हुआ है। और वो तभी हो सकता है जब आप एफर्ट्स लगाओगे स्टूडेंट्स। देखिएगा, ऑन बिहाफ ऑफ टीचर्स जो एफर्ट्स होते हैं उनसे काम नहीं चलता स्टूडेंट्स। आपको भी अपने बिहाफ पर काफी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तभी वो चीज अंडरस्टैंड होती है। क्योंकि फाइनल पेपर में अपीयर आपको होना है। टीचर्स आपको गाइड कर सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए आपको काफी एफर्ट्स करने पड़ते हैं, काफी मेहनत करनी पड़ती है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो लेक्चर के बाद हम लिटरेचर पर डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए आप तैयार रहना स्टूडेंट्स, ओके। सो टाइम को वेस्ट ना करते हो, प्लीज कम टू द पॉइंट पर आते हैं। आज हमारे मॉडल्स के टॉपिक में रहेगा विल और शेल। ये लास्ट 2 मॉडल्स बचे हुए हैं, उसके बाद ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओके। सो लेट्स स्टार्ट नाउ गाइस। मॉडल्स, विल और शेल, बहुत इंपॉर्टेंट 2 मॉडल्स स्टूडेंट्स। ये विल और शेल दोनों ही सिंपल फ्यूचर में यूज होते हैं। सिंपल फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं स्टूडेंट्स। दोनों का हिंदी होता है गा गे की। यानी कि जब हम टेंस की बात करें तो वहां हम सिंपल फ्यूचर में यूज करते हैं विल और शेल, और उसके बाद वो का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं स्टूडेंट्स। और मॉडल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम जो यूज करने वाले हैं विल और शेल को, तो इनके बाद उनका फर्स्ट फॉर्म ही यूज होना है, और इनका हिंदी होता है गा गे गी। और सिंपल फ्यूचर को स्टूडेंट्स ये इंडिकेट करते हैं। बहुत सिंपल चीजें हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं शेल पर। तो स्टूडेंट्स, शेल का यूज होता है फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन हमारे पास होता है स्टूडेंट्स आई और वी, राइट। यानी कि सिंपल फ्यूचर में आई वी के साथ हम शेल को यूज करने वाले हैं, ओके। यानी शेल का यूज फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई या वी। सिंपल फ्यूचर में फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ हम शेल का यूज करने वाले हैं। ये चीज आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। अब देखिएगा, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। जैसे मैंने कहा कि आई शेल नो माई रिजल्ट टुमारो।
यानी कि इसमें कहा कि आई शैल नो माई रिजल्ट टुमारो, अपना परिणाम जो है वो कल जानूंगा। जो भी एग्जाम उन्होंने दिया है आई ने, तो उसका रिजल्ट वो कल जानेगा। फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर की बात हो स्टूडेंट्स, तो आई के साथ हम शैल यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, वी शैल लिव फॉर मुंबई टुमारो, यानी कि वी शैल लीव फॉर मुंबई टुमारो, हम मुंबई जो है कल छोड़ देंगे। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, इसमें लीव फर्स्ट फॉर्म, लेफ्ट लेफ्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होता है। तो इसमें वी के साथ हमने क्या यूज किया, शैल का यूज किया। तो इसमें क्या कहा गया, इसकी सेंस क्या बनी कि कल फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर की बात हो रही है कि मुंबई को वो छोड़ देंगे, यानी कि कहीं और वो माइग्रेट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम फर्स्ट पर्सन के साथ आईवी के साथ सिंपल फ्यूचर में यूज करते हैं शैल स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिएगा सेकंड, ये फर्स्ट रूल था आपका। सेकंड रूल देखिएगा, यदि हम कमांड की बात करते हैं, कमांड यानी कि स्टूडेंट्स आदेश की बात करते हैं, देखिएगा ऑर्डर भी आदेश होता है और कमांड भी आदेश होता है। दोनों के अंदर बहुत ही लिटिल माइनर डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स। जो कमांड होता है वो एक ऑफिशियल होता है, जो ऑर्डर होता है उसको हम फॉर्मल सेंस में भी यूज कर सकते हैं। यानी कि फैमिली के अंदर जो हमारे एल्डर होते हैं, पेरेंट्स हैं, तो वो हमको ऑर्डर भी दे सकते हैं स्टूडेंट्स, और हमको इंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, राइट। लेकिन जो ऑफिशियल प्रोसीजर होता है, जैसे भी स्कूल के अंदर होता है, या फिर यू कैन से दैट फोर्स में होता है, आर्मी में अक्सर होता है, जो कमांडेंट होते हैं, जो कमांडर होता है वहां का, तो वो आदेश देता है। तो कमांड देना और ऑर्डर देना, इसमें लिटिल बिट माइनर डिफरेंस होता है, मीनिंग सेम होता है। तो कमांड आदेश, यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा कि सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ हम यूज करने वाले हैं शेल को। अभी तक हमने यूज किया फर्स्ट पर्सन के साथ आईवी के साथ शेल को, लेकिन जब कमांड की सेंस होती है, आदेश की सेंस होती है, तो हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम यूज करते हैं शेल को। एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा कि यू शैल डू, तुम वही करोगे, एज आई से, जैसा मैं तुम्हें कहूंगा। यू शैल डू, तुम करोगे एज आई से, जैसा मैं कहूंगा। अब देखिएगा इसमें यू क्या है स्टूडेंट्स, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन के साथ हमने यूज किया शेल। वैसे मैंने शायद आपको बताया है कि मॉडर्न इंग्लिश में आई वी के साथ हम विल यूज कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ स्टूडेंट शेल यूज करते हैं। ये कंप्लीटली एक्सेप्टेड है मॉडर्न इंग्लिश के अंदर। ओके, तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैंने कहा इसमें कि यू शैल नॉट डिसओबे योर पेरेंट्स, कि तुम अपने पेरेंट्स का डिसओबे नहीं करोगे। यानी कि एक प्रकार से इसमें इस प्रकार के सेंटेंस में शुड का यूज होता है, एक फॉर्मल सेंस है। लेकिन यदि इसको हम इनफॉर्मल सेंस में बना के यूज कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं कि नहीं तुम पेरेंट्स का डिसओबे नहीं करोगे, तो फिर यहाँ हम सेकंड पर्सन के साथ स्टूडेंट्स शेल का यूज करते हैं। कमांड के सेंस में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम शेल यूज करते हैं। आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स। ओके, देखिएगा अभी नेक्स्ट रूल, सेकंड फर्स्ट रूल हो चुका है, सेकंड रूल हो चुका है, थर्ड रूल पर डिस्कस करते हैं। ओके, तो थर्ड रूल देखिएगा स्टूडेंट्स, यानी कि जहां प्रॉमिस का सेंस होता है, प्रॉमिस जिसको हम वायदा बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो प्रॉमिस की सेंस में डेफिनेटली हम फिर सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज करने वाले हैं शेल का यूज करने वाले। अभी जितने यूजेस मैं यहाँ बताने वाला हूँ, रूल्स आपको बताने वाला हूँ, सभी के साथ हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शेल यूज करने वाले हैं। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैंने कहा कि यू शेल गेट फर्स्ट प्राइज, तुम फर्स्ट प्राइज जीतोगे। आप इसको फर्स्ट ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि वो जो पर्सन है जो कह रहा है कि तुम फर्स्ट प्राइज जीतोगे, तो उसने इनर सेल्फ यानी कि अपने आप से ही एक प्रॉमिस किया है कि उस दूसरे व्यक्ति की जो क्वालिटी को देखते हुए, एबिलिटी को देखते हुए, जो वो टास्क परफॉर्म करने वाला है उस पर उसका कॉन्फिडेंस देखते हुए, उसने कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि यू शैल गेट फर्स्ट प्राइज, कि तुम्हें फर्स्ट प्राइज डेफिनेटली मिलने वाला है, क्योंकि तुम बहुत हार्डवर्क किया है इस काम के लिए, राइट। सेकंड एग्जांपल देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल रहेगा आपके लिए। जैसे मैंने कहा कि किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, जैसे कि ब्रदर है, एल्डर ब्रदर है, अपने छोटे भाई को जो है गिफ्ट देता है, प्राइज देता है उसके बर्थडे पर उसको, राइट। तो उस प्रकार के सेंस में हम यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने कहा कि यू शैल हैव अ रिस्ट वॉच ऑन योर बर्थडे।
यानी कि मान लीजिएगा कि टू ब्रदर्स, यंगर और एल्डर, तो एल्डर ब्रदर ने कहा यंगर से कि जो आपका बर्थडे आने वाला है, फादर आपको डेफिनेटली वॉच जो है गिफ्ट करने वाले हैं। तो उसने प्रॉमिस किया कि देखिएगा आपको मिलने वाली है, जहां तक मुझे लगता है। तो उसका वायदा एक प्रकार से कि यू शैल हैव अ रिस्ट वॉच ऑन योर बर्थडे, कि आपको आपके जन्मदिन पर डेफिनेटली वॉच मिलने वाली है, रिस्ट वॉच आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। ओके, या ये ऑन बिहाफ ऑफ फादर प्रॉमिस हो या फिर उसके एल्डर ब्रदर के बिहाफ पर प्रॉमिस हो, लेकिन उसको बर्थडे पर वॉच मिलने वाली है। तो ये प्रॉमिस की सेंस दिखा रहा है स्टूडेंट्स। तो हमने सेकंड पर्सन के साथ शैल यूज किया है, राइट। थर्ड पर्सन के साथ भी आप यूज कर सकते हो एज यू विश। ओके, देखिएगा फोर्थ रूल की बात करते हैं, यानी कि जहां हम कंपल्सन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, कंपल्सन का मतलब होता है किसी चीज को बाध्य करना, बाध्यता होना, या फिर नेसेसिटी। नेसेसिटी होता है स्टूडेंट्स अनिवार्यता, किसी चीज के लिए बाध्य करना, कंपल्सन करना उसको, या अनिवार्यता नेसेसिटी की सेंस में हम यूज करते हैं। सेकंड और थर्ड के साथ शैल को यूज करते हैं। एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि यू शैल नॉट एंटर द किचन विद डर्टी फीट, यानी कि स्टूडेंट्स में कहा गया कि किचन में आप डर्टी फीट बिल्कुल एंटर नहीं करोगे। ये एक ऑब्वियस थिंग है स्टूडेंट्स, ये क्योंकि वो पाइस प्लेस होता है, वहां ऐसा नहीं हो सकता कि हम डर्टी फीट वहां जा सकते हैं या फिर शू पहनकर जा सकते हैं। इट इज टोटली रॉन्ग, ये गलत होता है। तो इसमें अभी इसको देखिएगा, बाध्य किया गया, कंपल्सन है ये चीज, ये नेसेसिटी है कि आप वहां नहीं जाओगे। वो भी कैसे? डर्टी फीट तो बिल्कुल नहीं जाओगे, राइट। तो ऐसे सेंस में हम क्या यूज करने वाले हैं? यू के साथ शैल यूज करने वाले हैं, यानी सेकंड और थर्ड के साथ। फिर देखिए, जैसे मैंने कहा, इसमें एक सेंटेंस और ले लेते हैं कि ही शैल नॉट मेक एन नॉइज, यानी कि स्टूडेंट्स की वो शोर नहीं करेगा। अब देखिएगा, नॉइज जो है स्टूडेंट्स अनकाउंटेबल नाउन है, और अगर आर्टिकल की बात करें तो सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ ही हम एन आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। हालांकि जो द आर्टिकल होता है, जिसको हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, उसका यूज तो हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ कर सकते हैं। लेकिन जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है और स्टूडेंट, उसका हम सिर्फ काउंटेबल के साथ यूज करते हैं। लेकिन नॉइज तो शोर शराबा अनकाउंटेबल होता है, यानी कि बसल होना, काफी शोर शराबा, बेडलम होना, तो उसमें क्या है ना कि वो काउंट तो नहीं होता है शोर शराबा, एक शोर दो शोर ऐसा बिल्कुल काउंट नहीं होता है। फिर भी हमने आर्टिकल यूज किया क्योंकि एक्सेप्शनल केस से सिर्फ एक नॉइज ऐसा अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हम आर्टिकल यूज करते हैं, राइट। तो ही शैल नॉट मेक अ नॉइज, वह शोर नहीं करेगा, उसके लिए कंपल्सन है, ये बाध्य है, अनिवार्यता है कि वहां ऐसी सिचुएशन है कि वहां शोर नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये 4 रूल आपने समझे। अभी देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल पर डिस्कस करते हैं। आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स। फिर भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो, बिकॉज इट इज योर ऑन राइट टू राइट समथिंग इन कमेंट बॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट 5th रूल की बात करते हैं स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल रूल रहेगा आपके लिए। अब इसमें देखिएगा, अगर डिटर्मिनेशन की बात है या फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स सर्टेनिटी की बात करते हैं, डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, सर्टन पॉइंट की बात करते हैं, तो डेफिनेटली वहां हमें यूज करना पड़ता है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। वही प्रोसीजर है स्टूडेंट्स, सेकंड और थर्ड के साथ हमें शल का यूज करना है। सर्टन पॉइंट होता है स्टूडेंट्स जो निश्चय किया होता है, ऑलराइट। और डिटर्मिनेशन क्या होता है? दृढ़ संकल्प को बोलते हैं, जहां हम दृढ़ संकल्प करते हैं स्टूडेंट्स, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन, राइट। आपको समझ आ रहा है? ओके, एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि ही शैल टेक और रिवेंज, ही शैल टेक रिवेंज का मतलब होता है स्टूडेंट्स बदला लेना, टेक लेना, रिवेंज बदला लेना, ऑन हिज एनिमी। अभी आप सोच रहे हैं कि ऑन क्यों यूज किया गया स्टूडेंट्स, क्योंकि हर जगह ऑन का मतलब पर नहीं होता। ऑन का मीनिंग से भी होता है, के परे भी होता है, पर भी होता है, मे भी होता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं स्टूडेंट्स। तो ही शैल टेक रिवेंज, वह बदला लेगा, ऑन हिज एनिमी, अपने दुश्मन से, अपने शत्रु से वो बदला लेगा। तो इसमें क्या है? डिटर्मिनेशन, संकल्प किया है, सर्टन पॉइंट है, निश्चय किया उसने इस चीज के लिए, तो हमने थर्ड पर्सन के साथ शैल यूज किया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा कि यू शैल गेट फर्स्ट, या फिर आप ऐसे लिख लो फर्स्ट को, फर्स्ट प्राइज, आई एम श्योर। देखिए, यू शैल गेट फर्स्ट प्राइज, आपको फर्स्ट प्राइज डेफिनेटली मिलना है, आई एम श्योर, मैं श्योर इस चीज के लिए। आपके एफर्ट्स को देखते हुए, आपके डेडिकेशन को देखते हुए, अपने टास्क के प्रति
अपने एक्शन के प्रति जो आपकी परफॉर्मेंस होने वाली है उससे मैं श्योर हूं कि आपको मिलना है फर्स्ट प्राइज डेफिनेटली। तो सेकंड पर्सन के साथ हमने शैल यूज किया स्टूडेंट्स, ओके राइट। अभी देखिएगा लास्ट रूल, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कि यानी कि हम ऑफर करते हैं, ऑफर ऑफ सर्विस टू डू समथिंग, अपनी तरफ से किसी की हेल्प करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो उस सेंस में हम डेफिनेटली आई वी के साथ शेल का यूज करते हैं, विल कभी यूज होता नहीं है। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन के साथ स्टूडेंट्स फिर से हम यूज करने वाले हैं, फर्स्ट पर्सन कौन, आई वी के साथ हम शेल फिर से यूज करने वाले हैं। यानी कि स्टार्टिंग में पढ़ा सिंपल फ्यूचर में हमने यूज किया आईवी के साथ शेल को, बाकी अभी तक यूज कर रहे हैं सेकंड थर्ड पर्सन के साथ शेल को। अभी फिर से हमने आईवी फर्स्ट पर्सन के साथ शेल यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की सेंस बनने वाली है। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है स्टूडेंट्स, अपनी तरफ से ऑफर किया जाता है सेवा का, तो फिर हम शेल यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे मैंने कहा कि शेल आई कैरी योर हैवी बैग, देखिएगा शैल आई कैरी योर हैवी बैग, क्या मैं आपका भारी बैग ले चलूं, ले जाऊं, यानी कि अपनी तरफ से वो हेल्प कर रहा है। उसने कहा नहीं कि बैग ले चलो, वो अपनी तरफ से ऑफर कर रहा है सर्विस के लिए कि मैं क्या आपका बैग वहां तक ले जा सकता हूं, आपकी हेल्प कर सकता हूं, राइट। तो ऐसी सेंस में हम कैन भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये मैंने आपसे डिस्कस किया था प्री वीडियो में, फोर्थ लेक्चर्स में इस पर दे चुका हूं, ये फिफ्थ लेक्चर है फाइनल, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कहा कि शैल वी गो to see a movie next week, या फिर आप टुडे लिख सकते हो। Shall we go to see, go to watch हो सकता है, go to see लिख सकते हो। मोस्टली वॉच का प्रयोग होता है, जहां मूविंग पिक्चर होता है तो वहां वॉच होता है, जहां स्टिल होता है, स्टेबल कोई चीज होती है, स्थिर कोई चीज होती है, जहां जिस चीज में कोई मूवमेंट नहीं होता है तो वहां हम सी लगाते हैं, लेकिन दोनों यूज कर लेते हैं। तो शैल वी गो टू सी ए मूवी नेक्स्ट वीक, या टुडे क्या आज हम मूवी देखने जाएंगे, मूवी देखने चले, या फिर नेक्स्ट वीक चले देखने, तो अपनी तरफ से ऑफर कर रहा है कि क्या हम चले, ओके। तो जो उनको लेके जाना चाहता है थिएटर में उसने कहा कि क्या हम चले, राइट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो आई होप दैट आपको समझ आया स्टूडेंट्स। फिर भी कोई डाउट है तो आपके पास फैसिलिटी है कमेंट बॉक्स का, उसमें आप राइट डाउन कर सकते हो। अभी डिस्कस करने वाले हैं हम विल पर डिस्कस होने वाला स्टूडेंट्स, राइट। देखिएगा तो विल पर डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो विल का भी फर्स्ट रूल वही सेम रहेगा आपका सिंपल फ्यूचर में स्टूडेंट्स, यानी कि सिंपल फ्यूचर में स्टूडेंट्स सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हमको सिर्फ विल ही यूज करना है, राइट। वो भी कंडीशन होता है, कई जगह हम यूज करने वाले हैं, शैल भी यूज करने वाले हैं, लेकिन वो अलग डिफरेंट कंडीशन होगा। अभी सेकंड पर्सन हमारे पास यू होता है और थर्ड पर्सन हमारे पास स्टूडेंट्स ही, सी, इट और दे होता है। तो ये हमारे पास थर्ड पर्सन है स्टूडेंट्स, ऑलराइट। अब देखिएगा फर्स्ट रूल की बात कर लेते हैं, सिंपल फ्यूचर में कैसे यूज करना है। जैसे मैंने कहा कि ही विल कम हेयर, वो यहाँ आएगा कब, एट दिवाली, यानी कि दिवाली पर वो यहाँ आएगा। इसमें सिंपल है, कोई कंडीशन वगैरह कुछ नहीं है इसमें, ये बिल्कुल सिंपल फ्यूचर की बात हो रही है। तो थर्ड पर्सन के साथ विल यूज किया। जैसे मैंने कहा कि दे विल नेवर लर्न गुड मैनर्स, वे कभी अच्छे मैनर्स नहीं सीखेंगे, यानी कि वो अच्छी चीजें सीखेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो इस प्रकार से हमने थर्ड पर्सन के साथ फिर से विल यूज किया है। अभी देखिएगा सेकंड रूल की बात करते हैं, फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल स्टूडेंट्स जहां पर रिक्वेस्ट होता है, इनविटेशन होता है, रिक्वेस्ट की सेंस में, इनविटेशन की सेंस में, यानी कि जहां प्रार्थना की जाती है, जहां आमंत्रित किया जाता है, इनवाइट किया जाता है, वहां हम विल यूज करने वाले हैं सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि विल यू ओपन द डोर प्लीज, कि क्या आप कृपया आप दरवाजा खोलेंगे। स्टूडेंट्स इसको नोटिस कीजिएगा, रिक्वेस्ट और इनविटेशन में हम वुड, कुड या विल भी यूज कर सकते हैं, तो हम यूज कर ही रहे हैं यहाँ पर। तो ये रिक्वेस्ट इनविटेशन में हम वुड या कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं प्री वीडियो में आपने वॉच किया होगा। तो अब यहाँ पढ़ रहे हैं विल, तो रिक्वेस्ट इनविटेशन में विल का यूज हो रहा है। अब ये रिक्वेस्ट हो गया, इनविटेशन देख लेते हैं कि विल यू हैव ए कप ऑफ कॉफी
क्या आप एक कप कॉफी लोगे? तो इनवाइट किया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है कि विल यू हैव अ कप ऑफ कॉफी या विल यू टेक अ कप ऑफ कॉफी, राइट? अब देखते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड रूल की बात कर लेते हैं, बहुत सिंपल रहेगा। यानी कि जहां हैबिट होता है, हैबिट यानी कि जिसका आदत होता है, हैबिचुअल को इफेक्ट होता है, तो वहां भी हम सेकंड थर्ड के साथ विल यूज करने वाले हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैंने कहा कि ए डॉग्स टेल विल नेवर बिकम स्ट्रेट, यानी कि ए डॉग्स टेल विल नेवर बिकम स्ट्रेट। अब इसमें आपने देखा कि डॉग एक कॉमन नाउन है स्टूडेंट्स, ये कोई प्रॉपर नाउन नहीं, ये कॉमन नाउन है। अब इससे पहले ए आर्टिकल क्यों यूज किया गया? क्या सिर्फ एक ही डॉग ऐसा है जिसकी जो टेल होती है वो स्ट्रेट रहती है? यानी कि इसमें क्या कहा, क्या एक ही डॉग ऐसा है जिसकी जो टेल है वो कभी स्ट्रेट नहीं हो सकती, कभी सीधे नहीं हो सकती, बाकी की हो सकती है? ऐसा कुछ नहीं है। यदि हम कॉमन नाउन से पहले, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो पूरी कम्युनिटी को, वो पूरी होल कम्युनिटी को ही इंडिकेट करता है, यानी कि पूरी डॉग जाति, राइट? कोई एक नहीं, पूरी डॉग जाति। इसमें कहूं कि ए काउ इज अ यूजफुल एनिमल, तो कोई एक गाय की बात नहीं हो रही है। गाय क्या है, काउ क्या है, कॉमन नाउन। उससे पहले आर्टिकल यूज किया इंडेफिनिट, इट मींस क्या हुआ कि पूरी कम्युनिटी को इंडिकेट कर रहा है, पूरी जो गाय की जाति है वो यूजफुल है, राइट? तो ये एपोस्ट्रोफी है, यानी कि डॉग की जो पूंछ होती है वो कभी सीधे नहीं हो सकती, कभी सीधे नहीं होगी। एक हैबिट है, एक जेनेटिक्स होता है उसके अंदर, वो चीज एक नेचुरल है वो चीज कि वो ऐसे ही रहती है, राउंड में रहती है। ओके, तो देखिएगा हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि ही विल नेवर टेल द ट्रूथ, वह कभी सच नहीं बोलेगा। ही विल नेवर टेल द ट्रूथ या ही विल नेवर स्पीक द ट्रूथ आप बोल सकते हो, कभी सच नहीं बोलेगा, उसकी आदत है। यानी कि एक होती है आफ्टर बोर्न जो हैबिट होती है, उसके लिए मैं बता रहा हूं एक इनबोर्न जो नेचुरल हैबिट होती है, ऑलराइट? जैसे कि डॉग का पूंछ का राउंड में होना, ये एक उसका नेचुरल है, इनबोर्न होता है ये सब चीजें। और इसकी आदत जो है कभी सच नहीं बोलेगा, ये क्या है, आफ्टर बॉर्न की बात है। तो दोनों तरह की जो हैबिट होती है, इनबॉर्न और आफ्टर बॉर्न, दोनों में हम यूज करने वाले हैं विल का प्रयोग। डॉग भी क्या है, थर्ड पर्सन, राइट? और यहाँ ही क्या है, थर्ड पर्सन, तो हम यहाँ सेकंड और थर्ड के साथ यूज कर रहे हैं विल का प्रयोग। दैट्स इट। आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स। ओके, वेल डन। देखिएगा नेक्स्ट रूल। फोर्थ रूल की बात करते हैं स्टूडेंट्स। यदि ऑर्डर की बात है या फिर स्टूडेंट्स हम इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन की बात है, यानी कि आदेश और निर्देश की बात हो रही है, तो भी हम ऐसा ही करने वाले हैं स्टूडेंट्स। सेकंड और थर्ड के साथ हम यूज करने वाले हैं विल का, राइट? एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि यू विल डू एज योर फादर से, तुम करोगे उस काम को जिसे तुम्हारा पिता कहता है। स्टूडेंट्स, यदि कमांड के सेंस में होता तो हम यहाँ शैल यूज कर देते, लेकिन अब ये ऑर्डर के सेंस, देखिए दोनों में कोई खासा डिफरेंस नहीं है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं, माइनर डिफरेंस है बिल्कुल। फिर भी फादर ने कहा है तो इट मीन्स आप यहाँ विल का यूज कर सकते हो। वैसे भी यू के साथ आप शैल लगाओगे तो भी नो प्रॉब्लम, क्योंकि कमांड हो रही है, ऑर्डर हो रहा है, और यू के साथ विल भी यूज करें तो नो प्रॉब्लम, ये हो सकता है, इट्स ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे मैंने कहा कि यू विल नॉट बीट योर यंगर ब्रदर, कि तुम अपने छोटे भाई को नहीं पीटोगे। तो इंस्ट्रक्शन दिया गया, इंस्ट्रक्ट किया गया कि नहीं पीटोगे, अगर पीटे तो आपको पनिश किया जाएगा फिर। ओके, तो ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन के सेंस में हम सेकंड थर्ड पर्सन के साथ विल यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिफ्थ रूल देखिएगा स्टूडेंट्स। यदि इन्फेरेंस की सेंस है या फिर प्रोबेबिलिटी की सेंस है, इन्फेरेंस की सेंस यानी कि जिसमें अनुमान लगाया जाता है, प्रोबेबिलिटी यानी कि जो संभावना होती है, इन दोनों सेंस में भी हम सेकंड थर्ड पर्सन के साथ स्टूडेंट्स विल का यूज करने वाले। एग्जांपल से समझ लेते हैं, वेरी सिंपल। जैसे मैंने कहा कि द बॉय इन ब्लू ड्रेस, नीली ड्रेस में जो लड़का है, विल बी होगा हिज ब्रदर, यानी किस में देखिएगा संभावना है कि जो लड़का नीली ड्रेस पहने है विल बी हिज ब्रदर, उसका भाई होगा। तो बॉय क्या है, थर्ड पर्सन है, तो विल का यूज किएगा। बी यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी इटसेल्फ यूज हो रहा है होने की सेंस में, राइट? सेकंड एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि बाय दिस टाइम, इस समय तक, मोहन सोहन जो भी है विल बी हेयर देयर, यहाँ वहां होगा।
तो इस समय तक मोहन हेयर यहाँ होगा या वहां होगा। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या है कि एक अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई इस समय तक मोहन यहाँ होना चाहिए या होगा, राइट। तो इन्फेरेंस और प्रोबेबिलिटी, अनुमान या संभावना के सेंस में सेकंड और थर्ड के साथ हम यूज करते हैं विल का प्रयोग स्टूडेंट्स, राइट। देखिएगा सिक्स्थ रूल की बात करते हैं। यदि कोई कंडीशनल सेंस हो रही है स्टूडेंट्स, तो वहां हमें क्या यूज करना है। जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वहां भी स्टूडेंट्स सेकंड पर्सन के साथ थर्ड पर्सन के साथ हमको विल यूज करना है। एग्जांपल की बात कर रहे थे। कंडीशनल मतलब क्या है, यहाँ पर जो शर्त वाले वाक्य होते हैं। जैसे मैंने कहा कि इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम सख्त मेहनत करोगे तो क्या होगा, यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे। यानी कि स्टूडेंट्स जहां हम इफ का यूज करते हैं, जहां हम कंजंक्शन यूज करते हैं, वो कंडीशनल पार्ट होता है और कंडीशनल पार्ट को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, क्लॉज के टॉपिक की अगर बात करें तो। और जहां रिजल्ट डिक्लेयर होता है उस पार्ट को हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। तो यहाँ कंडीशन लगाएंगे, जहां कंडीशन होती है वहां ओपन कंडीशन स्टूडेंट्स, ये जिसको हम पॉसिबल कंडीशन बोलते हैं, प्रोबेबल कंडीशन बोलते हैं, उसमें कंडीशनल पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। और उसका जो रिजल्ट पार्ट होता है प्रिंसिपल क्लॉज, उसमें स्टूडेंट्स फ्यूचर का यूज किया जाता है। तो विल देखिएगा हम यूज कर रहे हैं यू के साथ, राइट। ये तुम सख्त मेहनत करोगे तुम पास हो जाओगे। और एग्जांपल देख लेते हैं। इफ यू डोंट रन फास्ट, यदि तुम तेज नहीं दौड़ते। देखिएगा टेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर रहे हैं, सेंस फ्यूचर की ही आती है। ये ग्रामर में एक रूल है स्टूडेंट्स की, जब दोनों तरफ फ्यूचर हम यूज नहीं कर सकते तो इफ वाले पार्ट में हमको प्रेजेंट यूज करना होता है। फिर भी जो साउंड होती है, जो उसका भाव होता है कहने का, वो फ्यूचर की सेंस में निकलता है, राइट। इफ यू डोंट रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, यदि तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। तो सेकंड पर्सन के साथ यूज किया विल, राइट। आपको समझ आ रहा है। देखिएगा नेक्स्ट रूल। अब हम यहाँ सेवंथ रूल की बात करें स्टूडेंट्स, यानी कि वार्निंग के सेंस में। वार्निंग के सेंस में जहां आप और या अदरवाइज जो कंजंक्शन होते हैं उनका यूज करते हैं। जहां वार्न किया जाता है तो वहां और अदरवाइज हमारे कंजंक्शन यूज होते हैं, तो उस सेंस में हम यूज करते हैं सेकंड थर्ड पर्सन के साथ हम विल का ही यूज करते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल दे लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि वर्क हार्ड, सख्त मेहनत कीजिएगा, अदरवाइज या फिर यू विल फेल, या फेल हो जाइएगा। अब देखिएगा इसमें जब हमने शुड का यूज सीखा था तो वहां लेस्ट यूज किया था, तो अदरवाइज लेस्ट की तरह काम करता है। अदरवाइज का मीनिंग होता है नहीं तो, और लेस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा ना हो कि। वर्क हार्ड, सख्त मेहनत कीजिए, लेस्ट ऐसा ना हो कि यू शुड फेल, कि तो फेल हो जाओ। यहां हमने यूज किया वर्क हार्ड, सख्त मेहनत कीजिए, अदरवाइज नहीं तो यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, ऑलराइट। तो यहाँ एक पॉजिटिव सेंस और यहाँ एक नेगेटिव सेंस को दिखा रहा है कि ये काम कीजिए नहीं तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। गुड। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा इसमें कि वॉक स्लोली, और धीरे चलिए, और यू विल फॉल। देखिएगा इसमें लिखा है कि वॉक स्लोली, धीरे चलिएगा, नहीं तो रिजल्ट क्या आने वाला आपका, आप गिर जाओगे। तो यहाँ पॉजिटिव सेंस हो रही है, अगर इसको फॉलो नहीं किया तो रिजल्ट आपका नेगेटिव आएगा, आप गिर जाओगे। तो लेस्ट का यूज कीजिएगा तब भी यही सेंस बनती है, लेकिन वहां फिर विल की जगह शुड यूज होता है। और अदरवाइज लिख रहे हैं तो फिर हमें यहाँ यूज करना पड़ता है विल का, राइट। आपको समझ आ रहा है। गुड स्टूडेंट्स। अब देखिएगा नेक्स्ट रूल, यानी कि यदि हम सर्टन पॉइंट की बात करते हैं, सर्टनिटी की बात करते हैं, निश्चय की बात करते हैं स्टूडेंट्स, जिसको आप सर्टेनिटी बोलते हैं। सर्टेनिटी कुछ नहीं होता, सर्टेनिटी होता है स्टूडेंट्स। तो सर्टेनिटी जो बोला गया इसके अंदर, इसमें क्या है कि निश्चय की बात हुई। जहां निश्चय होता है वहां फिर हम, जैसे कि हमने वहां यूज किया था शेल वाले पॉइंट पे, शेल वाले मॉडल में यूज किया था कि हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हमने शेल यूज किया था, जहां सर्टन पॉइंट था, डिटर्मिनेशन था। अब यहाँ जहां सर्टन पॉइंट हो रहा है तो सेकंड थर्ड पर्सन जो है अब उसके साथ विल यूज नहीं करने वाले हम, ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल यूज करने वाले हैं। ओके। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन के साथ यानी कि आई और वी के साथ हम यूज करेंगे अभी विल का प्रयोग करने वाले। जैसे मैंने कहा इसमें कि आई विल राइट ए लेटर टू हर इन द इवनिंग, या फिर बाय द इवनिंग, राइट स्टूडेंट्स। कि आई विल राइट ए लेटर टू हर इन द इवनिंग, मैं शाम तक उसको पत्र लिख दूंगा, ये निश्चय किया उसने। या फिर ऐसा लिख सकते हो
कि वी विल विजिट द थिएटर नेक्स्ट वीक, यानी कि अगले सप्ताह हम थिएटर का विजिट करेंगे, थिएटर जाएंगे मूवी देखने के लिए, जो भी प्रोसीजर है। तो यहाँ सर्टन पॉइंट है, निश्चय किया गया कि नेक्स्ट वीक ये होने वाला है। 9 पॉइंट को देखिएगा जहां डिटर्मिनेशन की बात होती है। अब देखिए जो डिटर्मिनेशन होता है स्टूडेंट्स, वो संकल्प होता है। अब संकल्प जैसे हमने शेल में यूज किया था, तो वहां सेकंड थर्ड के साथ हमने स्टूडेंट्स क्या यूज किया था, शेल का प्रयोग किया था। लेकिन अभी यहाँ यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन के साथ विल यूज करने वाले हैं। जैसे कहा कि आई विल गेट द फर्स्ट प्राइज, कि मैं फर्स्ट प्राइज जीतूंगा, मेरा संकल्प है। या फिर मैंने कहा कि आई विल विन द रेस, मैं रेस जीतूंगा। ओके, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई विल बिकम ए ग्रेट मैन वन डे। सभी में संकल्प है स्टूडेंट्स, यानी कि जो निश्चय किया जाता है वो एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जो काम जल्दी होने वाला है। और जो संकल्प होता है, डिटर्मिनेशन होता है, वो लॉन्ग टर्म प्रोसीजर के लिए होता है, राइट। तो इसमें संकल्प है कि मैं रेस जीतने वाला हूँ, तैयारी कर रहा है, अब वो जो कंपटीशन होने वाला है तो उसमें रेस जीतेगा। या फिर वो यू कैन से दैट फर्स्ट प्राइज लेगा, तो उसको पूरा साल हार्ड वर्क करना है, फट्स लगाने हैं, तब वो कार्य होगा। और वो अच्छा इंसान बनने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है स्टूडेंट्स, काफ़ी स्ट्रगल होता है लाइफ के दौरान। अब इसमें देखिए यहाँ थिएटर जाएगा तो वो जल्दी जाने वाला है, प्लानिंग बन चुकी है, नेक्स्ट वीक वो चला जाएगा। लेटर लिखना है, शाम तक वो उस काम को कर देगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए हम 7 पॉइंट यूज करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए हम डिटर्मिनेशन को यूज कर लेते हैं। कई बार ये एक्सचेंज भी हो जाते हैं, राइट। अब देखिएगा स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट, लास्ट रूल देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें हम यूज करने वाले हैं विलिंगनेस के साथ, राइट। विलिंगनेस होता है स्टूडेंट्स इच्छा, जिसको हम डिजायर विश बोलते हैं। तो यहां भी हमें स्टूडेंट्स फर्स्ट पर्सन के साथ, यानी कि आई वी के साथ हमको यूज करना है विल। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैंने इसमें कहा कि आई विल कम विद यू इफ यू वांट, मैं आपके साथ आऊं, आई विल कम विद यू इफ यू वांट। यानी कि इसने कहा कि यदि तुम चाहो तो मैं आपके साथ आऊं। तो इसमें क्या है कि विलिंगनेस, इच्छा, सामने वाले की इच्छा जान रहा है, और जो जाने वाला है इंसान उसकी तो इच्छा है ही। उसने कहा कि आई विल कम, क्या मैं आऊं विद यू, आपके साथ क्या मैं आऊं यदि आप चाहो तो। वो उसकी भी इच्छा जान रहा है, डिजायर जान रहा है, अपनी इच्छा तो बता ही रहा है, राइट। तो हम फिर फर्स्ट के साथ विल यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आई विल हेल्प यू इन दिस मैटर, क्या मैं इस मैटर में आपकी सहायता करूं। तो स्टूडेंट इसमें क्या है कि उसकी डिजायर है, इच्छा है, विलिंगनेस दिखाई दे रही है कि वो अपनी इच्छा से उसकी सहायता करना चाहता है, राइट। तो इस प्रकार से था स्टूडेंट्स ये विल और शैल पर डिस्कस। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा, क्योंकि इसमें इतनी कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल नहीं है, बहुत इजी ये टॉपिक था। अभी आपके 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। जो आर्टिकल्स का टॉपिक था हम पढ़ चुके हैं, और मोडाल्स का टॉपिक ये 5th इसका वीडियो था स्टूडेंट्स। तो 5th वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया है। अब आशा करता हूँ कोई डाउट आपको नहीं होगा। डाउट यदि है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। अब इस लेक्चर के बाद हम स्टार्ट करेंगे टुमारो से स्टूडेंट्स आपके जो लिटरेचर पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि लिटरेचर काफ़ी वास्ट है, उसको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा, तैयार रहना होगा, क्योंकि हम जैसे कि क्लास में पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स से, लॉकडाउन से पहले पढ़ाया जाता था तो फेस टू फेस पढ़ाया जाता था, वहाँ डाउट लिए जाते थे। या फिर आप ये समझ सकते हो कि बुक होती थी बच्चों के पास, तो टीचर उसमें से जो टेक्स्ट बुक है उसको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करता है। लेकिन अभी आपके पास बुक है तो द बेस्ट है, बुक नहीं है तो नो प्रॉब्लम। आपको टीचर की साउंड को सुनना है, फेस एक्सप्रेशन को देखना है कि वो किस वर्ड को किस प्रकार से बोल रहे हैं, एक्सेंट समझ आएगा। और यदि आपको वर्ड टू वर्ड लेसन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन समझ आ गया डेफिनेटली, तो फिर क्वेश्चंस में डिफिकल्टी कुछ रहता नहीं है। और जब क्वेश्चंस आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और कॉन्फिडेंस आने के बाद आप डेफिनेटली आप जब फाइनल पेपर अपीयर होगे तो उसको अच्छे से क्रैक करोगे और आपको बहुत अच्छा स्कोर आएगा स्टूडेंट्स। तो आशा करता हूँ आपको बढ़िया से समझ आएगा स्टूडेंट्स। और यदि आपको अच्छा लगा स्टूडेंट्स ये वीडियो, प्रॉपर्ली समझ आया आपको ये, तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर रोज आने वाली नोटिफिकेशन बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, कीप एंजॉयिंग, बाय गाइस, बेस्ट ऑफ लक।